सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली आप डाई हाइब्रिड मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर आप कैसे जीनोटिपिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसको समझने का देखिए तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे ना कि सर हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आता। ठीक है ना। हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं आता लेकिन हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है। ठीक है। तो अगर आप डाई हाइब्रिड को दो मोनो हाइब्रिड में स्प्लिट कर लें, ठीक है ना। स्प्लिट करने के बाद देखिए क्या होगा कि ये राउंड और रिंकल कह रहे हैं कि सर एक तो ये कैरेक्टर है, ठीक है ना, सीड का शेप। दूसरा क्या था हमारे पास, सीड का कलर। इसमें हमारे पास क्या है, येलो, येलो, और दूसरा क्या है, ग्रीन। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे येलो को कैसे रिप्रेजेंट किया था, येलो के लिए मान लेते हैं ये कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए ये स्मॉल वाई। ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम देखिए इसको हम थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्लास के हिसाब से सोचेंगे। देखिए तो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल आर है सर, ये कैपिटल आर टाइप का गैमेट बनाएगा, और ये स्मॉल आर टाइप का गैमेट बनाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों फ्यूज करेंगे, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप का इंडिविजुअल आएगा। इसके बाद इसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे कि सर ये हमारा F1 था। अरे था ना। ठीक है। तो फिर F2 में हम कैसे एंटर करते थे सर, दोनों F1 को हम लोग ये सेल्फिंग करवाते थे। सेल्फिंग के बाद क्या होता था कि ये देखिए ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ से कैपिटल आर और ये यहाँ से स्मॉल आर, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। अब यहाँ से और हम क्या देख पाते थे, कैपिटल आर सर कैपिटल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, और स्मॉल आर के साथ फ्यूज कर सकता है। एक तो ये कंडीशन हमें पता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास सर कैपिटल आर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। ठीक है ना। और कैपिटल आर स्मॉल आर का अकेला अकेला ध्यान रखना, ठीक है ना, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 2/4। ठीक है। और ये स्मॉल आर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, 1/4। एक तो ये आपको कह रहे हैं कि डाटा थोड़ा सा दिमाग में रखना, और ये हमने मोनो हाइब्रिड क्लास के अंदर बहुत अच्छे से देखा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ से सिमिलरली अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें तो ये कैपिटल वाई सर, यहाँ से ये स्मॉल वाई, ये दोनों इकट्ठे होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से ये सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता था कि ये दोनों कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग अलग हो जाते हैं अगले जनरेशन के लिए जब गैमेट बनाने चलते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ से कैपिटल वाई हो जाएगा, ये यहाँ से ये स्मॉल वाई। अब ये कह रहे हैं कि सर ये हमारे पास ये गैमेट्स हैं, ये कौन है, ये गैमेट है। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें फ्यूज कराना है। फ्यूज कराएंगे, देखिए कैपिटल वाई ये हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हो सकता है, या हमारे पास स्मॉल वाई कैपिटल वाई हो सकता है, या हमारे पास स्मॉल वाई हो सकता है। तो यहाँ हम कैसे सीखेंगे इसको, सर कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4। और स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। यही तो है ना। ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों, मतलब ये हमारे पास दोनों के रिजल्ट्स आ गए। बेसिकली क्या आ गए, हमारे पास दोनों के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है ना। तो इसको हम और कैसे, देखो और सिंपल तरीके से हम कैसे इसको लिख सकते हैं सर, हमारे पास देखिए पहला जो मोनो हाइब्रिड है उसका रिजल्ट यहाँ लिखना है, कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर। ठीक है ना। एक तो ये है हमारे पास रिजल्ट, और दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास, कैपिटल वाई इज टू कैपिटल वाई इज टू स्मॉल वाई, ये दूसरा रिजल्ट है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी सर 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है,
2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, इसकी सेम टू सेम इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 1/4। अब क्या करना है बेसिकली, आपको सबका गुणा करना है। जैसे ये है हमारे पास, तो ये इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके बाद इसके साथ गुणा होगा, फर्दर इसके साथ गुणा होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल आर, हमारे पास सर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर 3 बार होगा ना, तीनों का गुणा करिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, इसको 3 बार लिखिए, देखिए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको कैसे लिखना है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई पहला, दूसरा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्मॉल आर, स्मॉल आर इसके साथ गुना होगा, स्मॉल आर इसके साथ गुना होगा, स्मॉल आर इसके साथ गुना होगा। तो कैसे गुना करेंगे, देखिए स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, और ये हमारे पास स्मॉल वाई, स्मॉल, ठीक है। अब करना क्या है, इनकी प्रोबेबिलिटीज का जो गुना है, ठीक है ना, उसको हम एक साथ कर देंगे। इनकी प्रोबेबिलिटीज का गुना क्या करेंगे, हम एक साथ कर देंगे। अगर आप इसको एक साथ करिएगा, देखिए तो कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1/4, 1/4 इंटू कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये कितना आ गया आएगा 1/16, ठीक है ना। दूसरे में क्या करेंगे, कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 2/16। ऐसे ही यहाँ पे हमें लिखना है, तो सर कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये कितना हो गया 1/16, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये कितना हो जाएगा 2/4, और ये कह रहे हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी ये कितना आ जाएगा 2/16, ठीक है ना, बोलिए। चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 2/4, नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 2/4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4/16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ये हेट्रोजाइगस यानी 2/4, और ये होमोजाइगस यानी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी पूरी कह रहे गुना करने के बाद कितना आ गया, ये 2/16, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, ये देखिए 1/4 इंटू, ये कह रहे हैं ये 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट ये कह रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 2/4, ये कितना हो जाएगा 2/16, ठीक है। यहाँ दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, तो दोनों होमोजाइगस का गुना क्या होगा 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर 1 1 2 मतलब 2 मतलब 1 2 3 4 4 4 2 6 6 4 10 10 12 13 15 16, ठीक है ना। इसी को हम लोग कभी कभी आपसे ये ऐसा लिख के देने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं इसको कि अच्छा, अगर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि सर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए किसी तरीके से कह रहे हैं कि 16 को हटा दीजिए, तो 16 को हटाइएगा, तो फिर वो कह रहे हैं कि आप गुना कर दीजिए, पूरे को कह रहे हैं कि 16 से गुना करेंगे तो 16 हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम और इसको कैसे सोच सकते हैं, या अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से
नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा कह रहे हैं कि सीधा रेशियो लिख दीजिए। ये कह रहे हैं कि 1, ये 2, ये 1, ऐसा भी आया था, ये 1, ये 2, ये 1। यहाँ सीधा सीधा गुणा करेंगे तो बात तो वही आएगी ना। तो यहाँ से कितना, देखिए ये कितना हो गया, 1 2 1, फिर कितना हुआ 2 4 2, फिर कितना हुआ 1 2 1। ठीक है ना। तो ये आपको जेनोटाइप के साथ में, मतलब वहां पे जो अभी हमने चकर बोर्ड के अंदर 16 इंडिविजुअल को बना रखा था, ठीक है ना, चकर बोर्ड के अंदर जो हमने 16 इंडिविजुअल को बना रखा था उसके अंदर, ठीक है ना, यही सारे थे, यही सारे थे। उसमें से सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें तो आप 16 बता रहे थे। तो यहाँ नंबर आप देखने की कोशिश करिए कि ऐसा वाला 2 बार था, ठीक है ना, ऐसा वाला 1 बार था, ऐसा वाला 1 बार था, ऐसे वाले, ठीक है ना, यानी कि दोनों में हेटेरोजाइगस कंडीशन आए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 16 में से 4। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश करेंगे उस पूरे चेकर बोर्ड में, तो ऐसे वाले आपको 4 बार दिखाई देंगे, ठीक है ना। ऐसे वाले यानी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये आपको कितनी बार दिखाई देंगे, 2 बार दिखाई देंगे। ये कैपिटल, देखिए पहले नंबर पे आया था ये ना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये खाली अकेला था। और लास्ट में कॉर्नर पे आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये आपको स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये देखने को मिला था, ठीक है ना, मतलब 16 में 1। तो कुल मिला के आप इसको इस तरीके से, ठीक है ना, कि ये 1 2 1 फिर 2 4 2 1 2 1, तो इसको याद करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड के बारे में आप जान लीजिए, और वहीं से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि कुछ भी पूछा जाएगा हम उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा मतलब अगर आपसे यहाँ फेनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा तो उसको क्या बोलना है सर, 9:3:3:1, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा तो आपको क्या बोलना है सर, 1:1, 2:4:2 एंड 1:1, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे हम ये इस रिजल्ट से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं ना कि सर अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो आता है। और जब हम डाई हाइब्रिड के कैलकुलेशन करेंगे तो हमें, अगर मोनो हाइब्रिड के बारे में हमें पता है तो दो मोनो हाइब्रिड को हम आपस में गुना करके डाई हाइब्रिड तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो मेंडल ने भी बेसिकली ये बातें करी हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने ये बात बोला है कि सर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो दो मोनो हाइब्रिड का गुना है, ठीक है ना, वो दो मोनो हाइब्रिड का गुना है। तो आप यहां से ये बातें समझ सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर फेनोटिपिक रेशियो के लिए क्या करेंगे, तो फेनोटिपिक रेशियो के लिए अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखिए ये राउंड और रिंकल का, राउंड और रिंकल का कह रहे हैं कि आपको क्या हिसाब किताब देखने को मिलता था, तो राउंड 3 और रिंकल 1, बोलिए। और दूसरा कह रहे हैं कि जो दूसरा कैरेक्टर है उसमें कौन कौन है, उसमें है सर येलो, और क्या है हमारे पास, ग्रीन। तो येलो और ग्रीन को अलग अलग रखिए, तो येलो कितना आया था, येलो 3 और ग्रीन 1। तो इसको भी आप क्या करिए, अगर आप यहाँ से देखिए ये यहाँ से आप ये 3 3, ठीक है ना, तो ये राउंड और येलो को एक साथ करेंगे, ये 3 से 3 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरे में क्या करेंगे, राउंड को ग्रीन के साथ, राउंड को ग्रीन के साथ करेंगे तो ये 3 है यहाँ पे, और ग्रीन के नीचे कितना है, 1 है, 3 और 1 का गुना होगा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिंकल्ड को एक बार कह रहे हैं येलो के साथ गुना करिए, तो रिंकल कह रहे हैं कि 1 है, रिंकल के नीचे 1 है, ये देखिए, और येलो के नीचे कितना है, 3 है। तो ये रिंकल्ड और येलो को गुना करना है और यहाँ से 1 1 into 3 कर देना है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया।
फर्दर कह रहे हैं ये रिंकल्ड है, ये ग्रीन है, तो रिंकल को आप ग्रीन से गुना करेंगे, तो ये रिंकल के नीचे भी एक है सर, और ग्रीन के नीचे भी एक है, तो एक में एक से गुना होगा तो एक आएगा, और ये आपस में गुना होंगे तो रिंकल और ग्रीन मिलके कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ये फेनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा इस तरीके से, बोलिए, ये फेनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन बात ये है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चकर बोर्ड बनाया ना, जो चकर बोर्ड बनाया था, और उसके अंदर जो 16 इंडिविजुअल थे, तो 16 में ये कह रहे हैं कि सर इनके यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर वो पूरा चक्कर बोर्ड बनाने बैठेंगे हम, हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता है। फिर हम क्या करेंगे सर, हमें पता है कि सर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, देखिए, और हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए 2/4, तो कह रहे हैं कि ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस के नीचे कितना लिखना है, 2/4, और कह रहे हैं कि ये दूसरा, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसके नीचे भी क्या लिखना है, 2/4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4, कितने में, 16 में, यानी 16 में 4 ही आएंगे, ठीक है ना। अब ये परसेंटेज के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछा जाएगा, बेसिक बात हमें पता है, ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं। अब कहे कि सर दोनों एलील, दोनों मतलब दोनों कैरेक्टर के दोनों एलील डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो, उनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दोनों एलील और दोनों कह रहे हैं कि डोमिनेंट, अभी ये भाषा आपको पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए दोनों एलील और दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है, मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई ऐसा बोल रहा है। होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखिए, होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1/4, और दूसरे कह रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी 1/4 इंटू 1/4 गुना होगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजिली ये कह रहे हैं सर जीनोटिपिक रेशियो के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए ठीक है, अब देखिए डाई हाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस के बारे में अगर हम बात करें तो हम कैसे सोच सकते हैं। देखिए शुरू से एकदम से अगर सोचें तो ये कैपिटल वाई यहाँ से एक्सपेरिमेंट हमारा शुरू हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। आगे हम बढ़े तो हमें क्या मिला सर, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गैमेट, दूसरा आर स्मॉल वाई ये गैमेट, इनको फ्यूज कराया हमने, F1 के अंदर क्या मिला हमको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो मिला था ना। ये कह रहे हैं कि ये F1 हाइब्रिड था। अच्छा, टेस्ट क्रॉस का कल हम लोगों ने डेफिनेशन क्या बोला था, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, तो अब देखिए डेफिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ से आइडिया लगा पाएंगे, ठीक है ना, कि आपको खाली डेफिनेशन पता हो, वहां से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब था, F1 को आप क्रॉस कराइए किसके साथ, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ, किसके साथ क्रॉस कराना है, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है, ठीक है ना। अब हमारे पास F1 कौन है, देखिए F1 कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे हम लोग गैमेट कैसे बनाते थे, याद करिए कि सर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है, बोलिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, स्मॉल आर ये कैपिटल वाई हो सकता है, ठीक है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये गैमेट थे। और
देखिए ये जो रेसेसिव पेरेंट यहाँ के इस कंडीशन में रेसेसिव पेरेंट कौन है? क्या ये है हमारे पास रेसेसिव पेरेंट? अच्छा, जो रेसेसिव पेरेंट है अगर उससे पूछा जाए कि सर तुम कितना गैमेट बनाओगे, तो देखिए रेसेसिव जो पेरेंट है वो तो सर वो एक ही टाइप का गैमेट बना पाएगा, ठीक है ना। अब वो गैमेट कौन सा है? वो गैमेट कौन सा है हमारे पास सर? स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही तो गैमेट है ना। ये हमारे पास ये गैमेट, ये गैमेट, ये गैमेट, ये गैमेट, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा बहुत आसान है ये, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे? हम्म हम्म, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई हो जाएगा, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, इनको सीधा सीधा आप गुना करिए। ये तो F1 वाले ने जो गैमेट बनाया ये वो हमने रिप्रेजेंट किया है, और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट ने जो गैमेट बनाया उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट ये कौन सा गैमेट बनाएगा? ये वाला गैमेट बनाएगा, यहाँ लिख दीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको इसके साथ एक बार, ठीक है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ गुना कर दीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे राउंड राउंड, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, येलो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्दर राउंड, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ग्रीन, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रिंकल्ड, और यहाँ से क्या आ जाएगा, येलो, यहाँ से क्या आ जाएगा, रिंकल्ड, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ग्रीन, ठीक है ना। यानी कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब ये सारे के सारे इंडिविजुअल मिलेंगे किस रेशियो में, 1:1:1:1 के रेशियो में, ठीक है ना। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो हो गया। तो वहां का जो डाई है मतलब मोनो हाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस था, टॉल इस टू डार्फ, हमको क्या मिला था, देखिए टॉल इस टू डार्फ क्या मिला था, 1:1, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम इसको कैसे करें कि सर कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो एक तो कह रहे हैं कि टॉल इस टू डार्फ वहां बोला था 1:1, यानी यहाँ राउंड और, बोलिए, राउंड और, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था अभी थोड़ा देर पहले कि राउंड और जैसे यहाँ पे जब हम मोनो हाइब्रिड के लिए काम कर रहे थे तो हम कैसे बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तीन मतलब ये वाले राउंड थे और ये रिंकल था, यानी राउंड और रिंकल, राउंड इज टू रिंकल्ड 1:1। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास येलो इज टू ग्रीन, येलो इज टू ग्रीन, वो कैसे आया, वो भी 1:1 आएगा, बोलिए। वो भी कह रहे हैं कि क्या आएगा हमारे पास 1:1। तो आप यहाँ से 1:1 देखिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, फिर वो सारा का सारा रिजल्ट मतलब देखिए 1:1 इंटू 1:1, ये कितना आएगा, 1 1 का गुणा 1, फर्दर 1 1 का गुणा, फिर से 1, दूसरा कह रहे हैं कि 1 1 का गुणा 1, और लास्ट में 1 1 का गुणा फिर से 1। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये। तो इसको बेहतर होगा कि आप याद करने से अच्छा है
कि आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि भाई मेरे बात क्या बोल रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है तो ये आपको अगर लिखना आ जाएगा जिस दिन ना, तो आप बहुत आसानी से, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें मेमोरी का के सहारे बहुत ज़्यादा नहीं चलना है। अगर कोई सिंपल चीज़ है, सिंपल कंसेप्ट है और थोड़ा सा हम दिमाग लगा के उस तक हम पहुंच सकते हैं, हम आराम से सर उसको वहीं जस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। अभी देखिए आपको हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप सोच रहे होंगे कि सर शुरुआत किए थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, अभी तक तो आपने कुछ बताया नहीं उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोटा सा हमारा वीडियो होगा ना 5-7 मिनट का, जिसके अंदर खाली हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो स्टेटमेंट है वो उस स्टेटमेंट क्या रहा, और वहाँ से क्या और कह रहे हैं कि सर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या वहाँ पे करें कंडीशन हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।